चलते हैं हमारे जीवन में, हम स्वभाव को पहचानें। रूप तो है परंतु स्वरूप को जाना नहीं है। और आज जो हमें कुछ मिला है अपने स्वरूप को जानने के लिए, अपने स्वभाव को जानने के लिए, आज व्यक्ति अभाव, प्रभाव और विभाव में जी रहा है। और जैन धर्म कहता है स्वभाव को जाने। स्वभाव को जानेंगे तो सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है और उस स्वभाव के माध्यम से आज गुणस्थान में आगे बढ़ सकते हैं। आज भी छठे गुणस्थान तक पहुंच सकते हैं। और आज अनादि काल से हमारा ये जीव चारों गति में भ्रमण कर रहा है मिथ्यात्व की वजह से। इसलिए जैन धर्म कहता है सम्यक दर्शन को प्राप्त करो, सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए। 4 आराधना बताइए, दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप आराधना। इन 4 आराधनाओं को हम समझें और ज्ञान प्राप्त करें और समझ करके ज्ञान प्राप्त करके उसको अपने जीवन में आचरण करें। जो महामुनि राजों ने जो 4 आराधना, उत्कृष्ट आराधना धारण किया तो वो वहाँ से तय करके सर्वार्थ सिद्धि में जा करके एक भव अवतारी बने। और इन 4 आराधनाओं को मध्यम गति से जिन्होंने आराधना को धारण किया है वो 7-8 भव में निश्चित वो मोक्ष जा सकते हैं। और जघन्य आराधना करने वाले विशेष देव और मनुष्य गति को प्राप्त करके कालांतर में वो भी भव भ्रमण से बच सकते हैं। ये आराधना हमारे जीवन की साधना है। इसलिए दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, आराधना को समझ करके अपने जीवन में साधना में आना पड़ेगा। साधन में किसी को सुख मिला नहीं है और मिलने वाला भी नहीं है। साधन सुविधा दे सकता है परंतु सुख और शांति नहीं दे सकता है। साधन में सुख शांति है ही नहीं। दर्पण में चेहरा दिखता है परंतु दर्पण में चेहरा होता नहीं है। वैसे संसार में सुख दिखता है परंतु सुख होता नहीं है। ये ध्यान रखना। ऐसे छोटी छोटी बातों का चिंतन करे, नहीं तो संसार असार है, संसार शोकमय है, काया रोगमय है और संबंध वियोगमय है और साधना ही उपयोगमय है। जीवन साधना के लिए मिला है, वासना के लिए नहीं मिला है। आज खान पान बिगड़ा हुआ है, रहन सहन बिगड़ा हुआ है, इसलिए धर्म सुहाता नहीं है। परंतु आज जो धर्म धारण करे तो निश्चित यहाँ पर भी सुख और शांति और आगे भी सुख शांति। नहीं तो पंचम काल के बाद में षष्ठम काल आएगा, धर्म नाम का कोई चीज़ नहीं, देव शास्त्र गुरु का कोई समागम नहीं मिलेगा, कोई व्रत नियम संयम कुछ नहीं। तो आज भी हम सावधान होकर के, हमारे गुरु कहते हैं जागो जागरो। आज हम भागने से हमें भगवान नहीं बन सकते हैं, जागने से हम भगवान बन सकते हैं। जागरण करना पड़ेगा, जीवन एक जागरण है। इसलिए हमारे जीवन की कहानी कितनी लंबी है ये कोई महत्व की नहीं है। हमारे जीवन की कहानी कितनी उत्तम उत्कृष्ट है वो महत्व की है। इसलिए जो दिगंबर संत कल पे नहीं आज और वर्तमान को सफल बनाता है और संसारी जीव कल पर जी रहे हैं, तो कल फिर जिन्हें किसी का भी कल आने वाला नहीं है। हम हमेशा कहते हैं कि गगरी फूट गई तो जल का क्या होगा, वृक्ष से डाली टूट गई तो फल का क्या होगा। झूठे आशा और आकांक्षाओं के अंबार लगाने वाले संसारी जीव यदि यहाँ से श्वास की डोर टूट गई तो कल का क्या होगा। श्वास से जीवन, एक श्वास से दूसरे श्वास का विश्वास और आश मत करना। हर शख्स को मौत ने घेरा है। ये तन के तरुवर पर 4 दिन का बसेरा है। समय से पहले संभल जाओ, नहीं तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, फिर जन्म मरण करते रहेंगे। महावीर भगवान की भक्ति पूजा करके, महावीर भगवान का तो वो अंतिम जन्म था, अंतिम मरण था और अंतिम तीर्थंकर थे। हाँ, उन्होंने जन्म मरण से रहित होकर के सिद्ध पद को प्राप्त कर लिया और हम अपनी आत्मा को ऐसा विशेष धर्म आराधना करके, उपासना करके, साधना करके हम जन्म मरण से रहित हो, इनडायरेक्ट में नहीं, डायरेक्ट में नहीं तो इनडायरेक्ट में विदेश क्षेत्र में जा करके श्रीमंदर भगवान का दर्शन करके वहाँ 8 वर्ष की उम्र में सम्यक दर्शन के साथ में संयम को धारण करके, वेयर देयर इज द विल देयर इज द वे, जैसा आप लक्ष्य बनाएंगे अपने आप रास्ता निकल सकता है। वाट विचारे क्या करे, पंथी चले न सुधार, सीधा रास्ता छोड़कर चलत उजार उजार।
आज रास्ता मोक्ष मार्ग मिला हुआ है, साधु संत भी मोक्ष मार्ग हमें संबोधन करके मार्गदर्शन कर रहे हैं, फिर भी हमको समझ में नहीं आए तो समझ लेना भाव भ्रमण करते रहेंगे। आज तो पुण्य उदय है तो चारों तरफ से खुश सुख शांति का इंद्रिय विषय भोगों का सब मिला हुआ है, परंतु वो हमेशा रहने वाला नहीं है। जो आज मस्त है कल वो मस्त रहेगा कोई ज़रूरी नहीं, कोई आज त्रस्त है वो त्रस्त रहेगा कोई ज़रूरी नहीं, कोई आज स्वस्थ है कल वो स्वस्थ रहेगा कोई ज़रूरी नहीं है, कोई आज ग्रस्त है कल वो ग्रस्त रहेगा कोई ज़रूरी। ये सब कर्मों की विचित्रता है। कर्म का चिंतन करो, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जैसा कर्म करे तसा ही फल चाखा। कर्म पर आप चिंतन करो और अच्छा कर्म करके अच्छी गति में जाओ। ये स्वयं के पुरुषार्थ के ऊपर है, खुद जियो और औरों को जीने दो। यही संदेश महावीर भगवान का है। बोलिए आचार्य श्री शंभव सागर जी गुरुदेव की जय। जगत स्वामी जिनेन्द्र सिद्धा शिवलोकाराध्य शंभो जगन्नाथ जगत पितामह हर श्रीकांत सिद्धारंग विष्णु बेगदिम निज ममतोर दयालुवे रत्नाकराधीश्वरा। कर्नाटक भाषा में रत्नाकर कवि ने कहा, जैसे सिद्ध चक्र विधान में 1008 नाम आता है भगवान का, उसमें सभी आएगा ये जो बोले रत्नाकर कवि ने कहा। त्रिजग स्वामी सिद्धा जिन्हा सिद्धा शिवलोकार्य शंभु जगन्नाथा जगदुतामा हर श्रीकांत विष्णु महेश्वर शंकर शंभु, ये सब नाम जहाँ आता है ये सब नाम एक शुद्ध भगवान का है, एक शुद्ध आत्मा का नाम है। समझे, 1008 नाम समझे सिद्ध चक्र विधान में पूजा में अर्घ चढ़ाते हैं, 1024 अर्घ चढ़ाते हैं। तो इसलिए तब भगवान ये आत्मा ये वास्तव में शुद्ध का 1008 नाम से नमस्कार करते हैं। अब यहाँ तो 1008 पंथवादी मनभेद मनभेद वाले समझे, और मतभेद वाले पंथभेद वाले ये पंचम काल में अधिक होने से धर्म किसी को समझ में नहीं आता। धर्म आत्मा में है, कर्म शरीर में है, सारांश ये है समझे। इसलिए रामायण में कहा, श्रीमद् रामचरित्र में कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जैसा कर्म करे तले तो सही फल चाक। जैसे कर्म करेगा उसको फल मिलेगा। कर्म रहित होने के बाद एक तो जैन धर्म ही बोलने वाला है, और किसी धर्म वाले कर्म रहित होने की बात करते नहीं। कर्म रहित हो करके सिद्ध बन गया, ये बात तो जैन ही बोलने वाला, अजैनी कोई भी नहीं जानता है समझे। 363 मत वाला तो अजैनी है, और 5 म्लेच्छखंड में समझे रहने वाले सभी अजैनी हैं। वो तो जो 363 मत का विचार वाले हैं, और यहाँ तो जैन धर्म के विचार वाले भी धीरे धीरे घटते जा रहा है। कारण का जैन धर्म आचरण भी करने वाले विरले ही है। इसीलिए भाई जैन धर्म आत्मा का धर्म है। स्वयं जिसको आत्मा दिखता नहीं बोलता है वेर इज सोल, आत्मा का है, शो मी सोल, आत्मा को दिखाओ, तो आत्मा दिखानी चीज़ नहीं है। आत्मा कहाँ है? आत्मा तुम्हारे शरीर में है। आत्मा के लिए कोई पुरुषार्थ करता नहीं, सब शरीर के लिए पुरुषार्थ करता। जिंदगी भर शरीर के लिए क्या चाहिए? मकान चाहिए, दुकान चाहिए, पैसा चाहिए, मकान दुकान और जो रहने का स्थान समझे, और ये शरीर के लिए बढ़िया बढ़िया दवाई, जो कुछ है शरीर के लिए। आत्मा चुपचाप शरीर में रहता है और राग द्वेष करता है, समझे, शुभ अशुभ भाव करके पाप का बंध करता है। वो कार्बन शरीर आत्मा के साथ में
जाता दूसरे शरीर में फिर पैदा करता। कर्म ही सृष्टि करता है। ये आत्मा को एक पर्याय से दूसरे पर्याय में ले जाने वाला और वहाँ उस पर्याय में सुख दुख देने वाला, ये तो कर्म ही है। ये तो ज्ञानी समझता है, अज्ञानी नहीं समझता है। संगति सत्संगति करना होगा। ज्ञानी कहाँ ढूंढना पड़ेगा, समझे। ज्ञानी सब जगह नहीं मिलता है, अज्ञानी तो सब जगह भरे रहता है, समझे। इसलिए आत्म कल्याण करने के वालों के लिए ढूंढना पड़ेगा। हाँ, कोई अच्छी चीज़ चाहिए तो 10 दुकान में जाते हैं, ढूंढते हैं। वैसे आत्म कल्याण की बात यदि समझना हो तो जैन धर्म को अपनाना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा आत्मा क्या चीज़ है, समझे। इंद्रिय सुख को त्याग करें तभी आत्मा का अनुभव होता है, समझे। इसलिए हाँ, इंद्रिय सुख त्याग किया नहीं, आत्मा रहते हैं तो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए आत्मा का सुख का अगर इच्छा है, उसके पुरुषार्थ है, तो आत्म सुख का अभ्यास करने वाले अभ्यास करके आत्मा का आनंद प्राप्त किया, ऐसे जगह कर्म ले जा करके पटकता है। कर्म वही ले जाके पटकेगा जहाँ, जैसे विदेशों में 20 समोसों ने, वहाँ तो आत्म सुख प्राप्त करने वाले भी मिलेगा, प्राप्त किया हुआ भी केवल ज्ञानी भी मिलेगा, समझे, और साधना करने में मिलेगा। ऐसे जगह जाने के लिए हाँ, इसके लिए यहाँ पुण्य करना होगा। 123 बद्ध परिणामी जीव इस पंचम काल में निकल करके विदेश क्षेत्र में जा करके तो वहाँ जो है आत्म कल्याण का साधना कर सकता है, विशेष आत्मा का आनंद को प्राप्त कर सकता है। इसलिए जो है तो विदेश क्षेत्र में जाना है तो क्या, पाप करने वाले विदेश क्षेत्र में नहीं जाएगा। अब पाप किसको बोलते हैं? 5 15 है, 5 इंद्रिय भोग और 4 विकृता, 4 है कषाय और निद्रा और स्नेह। ये 15 प्रमाद जो है से बचेगा तब का रचन किया और रतगण सागर दबे का रचन किया। इसको भी लोग समझने वाला नहीं रहा। इसलिए पंडित दौलत राम जी 6 ढाल के रचन किया। 6 ढाल होता, जैसे युद्ध में जो ढाल सामने रखता है, युद्ध करता है अपने रक्षा के लिए ढाल सामने रखता है, वैसे है ये 6 ढाल जीव की रक्षा करने वाला है। इसलिए इसका नाम 6 ढाल ग्रंथ नाम का। ये 6 ढाल में केवल ज्ञानी का उपदेश का सार, द्वादशांग का सार, 4 अनियोग का सार और जो है कृतज्ञ साहब का द्रव्य संघ का सार, सभी सिद्धांत ग्रंथ का सार है तो 6 ढाल है। अब वो 6 ढाला भी अगर जो है पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, गुनते नहीं तो फिर तो आगे जय नाम नहीं रहेगा, एक दिन घट जाएगा। इसलिए आप बोलते हैं, हमारा कहना है हम तो जगे हुए हैं, वैसे आप भी जगो, समझे। आप भी जगो, मेरे जैसे नहीं बन सकते हो, बूंद बूंद रूप में आचरण करो। आत्मा की शिक्षा जरूरी है। आत्मा के शिक्षा के बिना ये शरीर की शिक्षा से कुछ नहीं होने वाला। ये शरीर सबको दिखता है, आत्मा दिखता नहीं, आत्मा बिना शरीर चलता नहीं, ये भी बात पक्का। आत्मा बिना शरीर चलता नहीं है। एक कीड़ा मकोड़ा भी चलता है, उसमें भी आत्मा है। आत्मा है तो पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा और देव नार की हमदे ये सब जो है सब जगह आत्मा है। आत्मा ही शरीर को चलाता है, समझे। वो इतना सूक्ष्म आत्मा शुद्ध होने के बाद सिद्ध भगवान बनता है। वहाँ जो है सिद्ध को देख सकता है, समझे। कोई भी देव जा नहीं सकता, और जाए तो भी देव को सिद्ध भगवान दिखने वाला बने। परमोदास शेरवारी केवल ज्ञानी देख सकते हैं, समझे।
तो शरीर सहित है, लेकिन सिद्ध रहित होने, शरीर रहित होने के बाद वो शुद्ध आत्मा का, परमात्मा का, सिद्ध भगवान का दो कोई दर्शन नहीं कर सकता है। इसीलिए भाई हमारी आत्मा सिद्ध के समान है, पवित्र है, निर्मल है, लेकिन हम जो कुछ बोलते हैं बेंस के सामने वीणा बजाने के समान है। बेंस के सामने वीणा बजाने से बेंस क्या समझेगा? सरे गा मा पदानी हैं, सरे गा मा पदानी ये 7 अक्षर है, समझे? तो कान में इसी से संगीत बनता है। सरे गा मा पदानी से संगीत बनाता, पूरा संगीत। और संगीत सुनने वाला थोड़ा हाँ में हाँ मिलाता है, लेकिन बेंस का समझ नहीं आएगा। वैसे अज्ञानी को तत्व की बात समझ नहीं आएगा। तत्वार्थ सूत्र है उमा साहब ने रचना किया है, वो तत्वार्थ सूत्र पढ़ने में हैं तो 10 अध्याय में 7 तत्वों का वर्णन है। ऐसे तत्वार्थ सूत्र का वो सूक्ष्म बुद्धि वाला ही उसको पढ़ सकता, समझ सकता, अपने जीवन में बूंद बूंद में आचरण करके मिथ्या दृष्टि है तो विदेशत्व में जाएगा, सम्य दर्शन हो गया तो स्वर्ग में जाएगा। तो वहाँ भी अपने बूंद रूप में आचरण करते करते एक दिन यहाँ आकर के मुनि बन करके मोक्ष जा सकता है। ये सच्ची बात है, ये पंचम काल में सच्ची बात सुनने वाले, गुनने वाले, आचरण करने वाले और जीवन में उतारने वाले विरले ही मिलेगा। इसलिए तो हमारा समय हमारा खराब नहीं करना है। हम एकांत में रह करके हमारे मौन, ध्यान, ज्ञान, अभ्यास करते रहना चाहिए। हाँ, जिसको आत्मकल्याण की रुचि है वो जो है आत्मकल्याण साधन वाले हैं, उनके संगत में जाना चाहिए, बैठना चाहिए, सुनना चाहिए, अपनी शक्ति अनुसार गुनना चाहिए, तभी तो जीवन सफल होगा। ये हमारा कहना है। भाई आपका जीवन सफल हो, आपका जो है जीवन में आप आचरण का महत्व देना, क्योंकि आचरण तुम्हारा शुद्ध नहीं, कल्याण तुम्हारा कैसे हो? आचरण तुम्हारा शुद्ध होना चाहिए, सत्संगत ही करना पड़ेगा, सत्संगत से आचरण सुधरेगा। इसे बोला ऑल इज वेल इफ एंड्स वेल, अंत बोला तो सब बोला है। इसके लिए ट्राई करने बैठेगा, ट्राई अगेन, इफ एट फर्स्ट यू डोंट गेट सक्सेस, ट्राई अगेन। हमारे जीवन में एक गॉड देव भी डॉग बन सकता है, समझे? एक डॉग भी गॉड बन सकता है। स्वापी देव भी देवस्व जायते धर्म किलमिषात कापी नाम भवेदन्या संपद धर्मा शरीर नाम। धर्म के प्रभाव से एक कुत्ता भी देव बन सकता है, और अधर्म के प्रभाव से विषय भोग वासना से लिप्त देव देवियाँ विषय भोग करने वाले हैं तो वो देव भी डॉग बन सकता है। इसलिए अधर्म का समझने के बाद अधर्म से बचो, धर्म में श्रद्धा करो, धर्मात्मा बनो, पुण्यात्मा बनो, समझे? तभी तुम्हारा जीव का कल्याण होगा। इतना बोल करके विसर्जन करते अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री एन.के. जैन, श्रीमती रेखा जैन, आकांक्षा, अनुजा, सिद्धार्थ, अनूप एवं अद्विक जैन, गुड़गांव, हरियाणा।